Hello everyone, this is Neha Devnani here. Welcome back to my channel. In the earlier video, part 1, we have seen the intro and the contents of the chapter and the meaning of the membership. Now in the second part, we are going to look at who is member and who is called shareholder. इन दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इन दोनों को समझाने के लिए हमारे बुक में 2 पार्ट्स लिए गए हैं और इन दोनों पार्ट्स को हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एंड स्कूल की टर्म्स एग्ज़ाम में भी ये खास करके आंसर पूछा जाता है। इफ़ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे लिखना है वो भी हम साथ ही साथ में समझ लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो ऑफ द आंसर। फर्स्ट लेट मी रीड आउट दिस फॉर यू। In common practice, the terms shareholder and members are used as substitutes of each other. अगर हम आम लाइफ में देखें तो हमारे लिए शेयर होल्डर और मेंबर एक ही इंसान है और हम दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में यूज़ करते हैं। बट क्या ये बात सही है? शेयर होल्डर और मेंबर क्या दोनों एक ही पर्सन होते हैं? However, from the legal point of view, there is a difference between a member and a shareholder. अगर हम लॉ की नज़रों से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों एक नहीं होते हैं। इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। मेंबर और शेयर होल्डर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इस बात को समझाने के लिए हमारे बुक में इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये दोनों पार्ट्स इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। सो प्लीज़ अटेंशन के साथ इसे समझिएगा। सो द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन्स दैट a person may be a member but not a shareholder means वो person member तो हो सकता है but वो shareholder नहीं है। So अगर एक कंपनी का member बनता है पर ज़रूरी नहीं है कि वो shareholder भी हो। तो इस केस में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम इस फर्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। So the first condition describes that a person who has signed in memorandum of association, that is MOA, becomes a member immediately even though he hasn't purchased any shares. इसका मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसने MOA को साइन कर लिया है तो वो तभी के तभी मेंबर बन जाता है भले ही उसने एक भी शेयर ख़रीदा नहीं हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन टू बी अ मेंबर। वो मेंबर है बट वो शेयर होल्डर नहीं है। Before starting the second condition, let me explain what is the meaning of company limited by guarantee. अब company limited by guarantee क्या होता है? Company limited by guarantee means ऐसी कंपनी जिसके पास कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई शेयर कैपिटल नहीं है, वो कंपनी ने अभी तक शेयर को इश्यू नहीं किया है, जस्ट उसके पास कुछ मेंबर्स हैं। अब सेकंड कंडीशन ये बताती है कि ऐसी कोई कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है उसके पास ऐसा कोई मेंबर जिसने कुछ सर्टेन अमाउंट की गारंटी दी है तो वो तभी के तभी कंपनी का मेंबर बन जाता है भले ही उसने एक भी शेयर ख़रीदा नहीं हो। नाउ लेट्स बिगिन द थर्ड कंडीशन। द पर्सन हु हैज़ ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू अदर पर्सन इज़ नो लॉन्गर अ शेयर होल्डर। अब ऐसा कोई पर्सन जिसने अपने शेयर्स किसी और के नाम पे कर दिए हैं तो अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा बट हाउएवर ही रिमेन्स एज मेंबर अंटिल हिज नेम इज़ डिलीटेड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बट वो पर्सन मेंबर माना जाएगा तब तक जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से डिलीट नहीं किया जाता। सो दिस वॉज द थर्ड कंडीशन। वो मेंबर है बट वो शेयर होल्डर नहीं है। अब हम जाते हैं 4th पॉइंट पे। Proceeding to the 4th condition, which is a company without share capital has no shareholder but still there are members. इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि ऐसे भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं किया है, उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसी कंपनी के पास सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। ज़्यादा करके ऐसी कंपनीज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज़ होती हैं या फिर जो कंपनीज़ गवर्नमेंट ग्रांट से ओपन की गई हो वैसी कंपनीज़ होती है। सो ये 4 कंडीशंस थी जिसमें हमने समझा कि वो पर्सन मेंबर तो है पर वो शेयर होल्डर नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट, I will advise you to go back
and sum up the first part in which I have taught 4 points. जैसे आप 4 पॉइंट्स वापस एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो 4 पॉइंट्स अभी के अभी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी. उसके बाद आप सेकंड पार्ट को स्टार्ट करिए. Now let's start the second part, which is a person may be a shareholder but not a member. अब वो पर्सन शेयर होल्डर तो है बट कंपनी का मेंबर नहीं है. अब ऐसे तरह के जो 2 मार्क्स में आते हैं आंसर, उनका क्वेश्चन ऐसे आता है, पूरी पॉइंट लिखते हैं और बाद में लिख देते हैं इसे एक्सप्लेन करो. तो ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस हमेशा इसके ज़्यादा होते हैं. अब हम इसकी कंडीशंस एक बार समझ लेते हैं. Now, the first condition tells us that the person who has purchased shares is a shareholder. ये बात तो आपको भी पता है कि जिस पर्सन ने शेयर को ख़रीदा है तो वो इंसान शेयर होल्डर कहलाता है. बट इफ़ ही हैज़ नॉट एंटर्ड हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बट अगर उसने अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करवाया है, दैन ही इज़ नॉट कंसिडर अ मेंबर, दैन वो मेंबर नहीं माना जाएगा. सो ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें वो पर्सन शेयर होल्डर तो है बट वो मेंबर नहीं है. ये बात हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी कि मेंबर बनने के लिए या तो MOA को साइन करना होता है या फिर अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखवाना पड़ता है. सो ये हमारी फ़र्स्ट कंडीशन थी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड कंडीशन इन विच इट इज़ रिटन दैट in case of death of a shareholder, his representative becomes shareholder. अब अगर ऐसा केस है जिसमें शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस उसका वारिस या फिर ऐसा पर्सन जो उसकी डेथ के बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो करेगा उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. तो वो बंदा शेयर होल्डर बन जाता है. बट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर टिल ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. बट वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं बन सकता जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट डाउन नहीं किया जाता. सो वो शेयर होल्डर तो बन गया बट वो अभी तक मेंबर नहीं बना है. Therefore, in the second part of membership chapter, we have clearly understood the meaning of member and a shareholder through 2 cases. The first case is a person may be a member but not a shareholder. वो person member है but वो shareholder नहीं है. And the second case is person may be a shareholder but not a member. वो shareholder तो है but वो member नहीं है. Before pressing the pause button, please pause the bell icon button to get the latest updates of my videos. Please check the description in which I have given links of my Instagram account and also the links of my previous videos in which you can learn debenture chapter. Through my Instagram link you can contact me there and also ask me your queries there, and please give your reviews in the comment section. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much.